उनके समय में होता हुआ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं हाथ से, उनको उस पर फिल्म बनानी चाहिए, दलित फाइल्स बनानी चाहिए। हज़ारों कहानियाँ उनको मिल जाएंगी, लाखों कहानियाँ मिल जाएंगी, वो थक जाएंगे बनाते बनाते। यहाँ पे देखिए आप कितना धुआं हो रहा है, कूड़े को जो है जलाया जा रहा है। कितना ज़्यादा धुआं यहाँ पे है, ये आग की वजह से। यहाँ पे आप देखो सामान उतर रहा है, कुर्सी वगैरह है, टेबल वगैरह, ये भी एक बिजनेस है। और सभी को बिजनेस करना आता है, बस एक बहुजनों को ही बिजनेस करना नहीं आता है। पता नहीं कब बहुजन समझेंगे कि हमें भी बिजनेस करना चाहिए। आप यहाँ पे देखो तो ये वाली जगह जो है, ये यहाँ पे चेयर्स रखी हैं बहुत सारी, इसमें भी चेयर्स ही हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं। तो इसका भी एक बिज़नेस है। यहाँ पे काफ़ी अभी ज़्यादा बढ़ रहा है, पहले बहुत सीमित तक था, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये बहुजनों को भी समझना चाहिए कि हमें बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस। लेकिन जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, ये गलत है। यहाँ पर पेपर की हालत आप देख रहे हैं कैसे हो गया। परी का साइंस का पेपर था आज, और पेपर का हाल क्या हो गया है बताइए। सेला गया है, एग्ज़ाम देने के बाद इसकी नाव बन गई। अभी गई है परी खेलने, आती है तो उससे पूछते हैं कि क्या क्या हुआ पेपर में। और सम्राटो आज है 26 मार्च, और इस महीने कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि क्या ही अब कहा जाए। ये 15 तारीख से स्टार्ट हुआ और अभी तक होता चला आ रहा है। और हम लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, पर कहाँ स्वतंत्र हो गए हैं। तो सम्राटो हम आ गए छत पे, और काफ़ी ज़्यादा अब तो हवा चलने लगी है, तो बहुत गर्म हवा चलने लगी है, बहुत ज़्यादा। तो कैसे हैं सम्राटो? आशा होगा अच्छे होंगे। और ये शाम का वक्त, सूरज बिल्कुल डूब गया है, और यहाँ पर देखिए आप हवा चल रही है, अभी भी देख रहे हैं ये उड़ रहा है। जो हवा चल रही थी, जो वो जो पेड़ दिख रहे हैं पीछे के, बिल्कुल बिल्कुल हिल जा रहे थे, ऐसे बिल्कुल हिल के लग रहा था बिल्कुल नीचे ऐसे गिर जाएंगे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, काफ़ी तेज़। तो ये हवा चल रही है फसलों को सुखाने के लिए, और जब फसल पूरी तरह से सूख जाएंगे तो उनको काट लिया जाएगा, इसलिए इतनी गर्म हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा। तो गर्मी का आगाज़ भी है, ऐसे गर्मी भी आएगी। तो सम्राटो आप सबसे एक बात पूछनी थी, आप सब बताइए, हमारी आज़ादी को आज 75 साल हो गए हैं, पर क्या सच में हम लोग आज़ाद हैं? कहीं से लगता है कि हम आज़ाद हैं? बिल्कुल जो कुछ भी आज आसपास और न्यूज़ में जो भी कुछ हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो देखकर तो नहीं लगता कि हम सभी आज़ाद हैं। और जब किसी को मूंछ रखने की इजाज़त नहीं है, किसी को अच्छे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं है, कोई अपने साथ हो रहे उत्पीड़न के ख़िलाफ़ बोलने की उसकी आज़ादी नहीं है, तो इस तरह की आज़ादी नहीं है। और आज से करीब 70 साल पहले जो है, 75 साल पहले जब भारत का संविधान बना था, लागू हुआ था, उस वक्त क्या कहा गया था कि लोग इस तरह से आज़ाद हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं जो कि भारत के संविधान को मानना ही नहीं चाहते हैं, उसके समर्थन में चलना ही नहीं चाहते हैं, उसके अनुरूप नहीं चलना चाहते हैं, बस उसके अगेंस्ट चलना चाहते हैं। तो उसकी वजह से ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारे देश के जो महान विशेषज्ञ थे, हमारे देश के जो भी इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी बातों को जो है संविधान में इस तरह से रखा है कि भारत के हर एक नागरिक को उसकी जो भी अधिकार हैं वो मिल सकें। लेकिन उसके बावजूद भी आज के कुछ समाज के लोग ऐसे हैं कि जो कि इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, संविधान के अगेंस्ट जा रहे हैं। वो हर एक काम करने पे उतारू हो गए हैं कि जिससे एक समाज में असमानता पैदा हो, जहाँ पर बंधुता हो ही ना। क्या आपके देखने में यही भारतवर्ष है जहाँ पर सारे जहाँ से अच्छा गाया जाता है, जहाँ पर कहा जाता है कि हम भारतवासी भाई भाई हैं? इसी देश को कहेंगे आप कि जहाँ पर एक दूसरे की उन्नति नहीं देख सकते हैं, कोई आगे बढ़ रहा है वो नहीं देख सकते हैं, कोई अच्छा पहन रहा है वो नहीं देख सकते आप? तो ये किस तरह का भारत हुआ? ये विश्व गुरु तो नहीं हो सकता, इस तरह का विश्व गुरु नहीं होता है। ये हम लोग को बदलने की ज़रूरत है, इस चीज़ को, मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। समाज में ऐसा परिवर्तन लाइए कि लोग इससे बदलें, विचार उनके बदले। और जब विचार बदलेंगे तो जो समाज में चीज़ें हो रही हैं वो भी बदलेंगी। इसके लिए हम सबको मिल कर के काम करना होगा। और जिस तरह से ये चीज़ें अभी हो रही हैं, ये सुन के बड़ा अजीब सा लगता है। लोग कश्मीर फाइल जैसी फ़िल्म बना रहे हैं, उनको तो एक जीता जागता हुआ सामने समक्ष उनकी आंखों के सामने होता हुआ, उनके समय में होता हुआ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं हाथ से, उनको उस पर फिल्म बनानी चाहिए। दलित फाइल्स बनानी चाहिए। हज़ारों कहानियाँ उनको मिल जाएंगी, लाखों कहानियाँ मिल जाएंगी, वो थक जाएंगे बनाते बनाते। हर दिन एक नया नया कुछ हो रहा है, लेकिन इसके लिए कोई कुछ नहीं बनाता है। अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के मुद्दों को जो है उठाते हैं और जो नागरिक हैं उनके बीच जो है असमानता पैदा करते हैं। तो ये हम सभी को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो उस पर हम ध्यान दें और जो है ख़ास कर कि अपने आसपास ये चीज़ें ना होने दें। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। 15 कहता है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, राइट टू इक्वालिटी। लेकिन आज क्या हो रहा है? हर जगह इसी का ही हनन हो रहा है, हर जगह। कहीं पर लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है, कहीं पर मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, कहीं पर जात देख कर के कथा वाचन करने से रोका जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ पे सम्राटों देखिए, सूरज बिल्कुल डूब गया है और इधर बिल्कुल सिंदूरी रंग का हो गया है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम चलते हैं नीचे अभी। और सम्राटों आप देखो, यहाँ पर ये जो है सम्यक प्रकाशन के द्वारा जो मैंने बुक्स ली थी, ये उसका जो है रसीद मुझे मिली। ये बुक में थी, मुझे अभी मिली काफ़ी दिनों बाद। टोटल इतना अमाउंट हुआ था, उन्होंने कंसेशन किया था और डेट भी उसी दिन की है। ये 9 अक्टूबर का है। मैंने वहाँ से सामान लिया था, सम्यक प्रकाशन। सम्राटों हम आ गए नीचे, छत पे अंधेरा हो गया था तो भी नीचे आ गए हैं और आपको बता रहे थे कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उसी तरह से देखा जाए तो कहीं पर जो है बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप पर जा कर के पूजा करने से रोका जा रहा है, तो कहीं पर ऐसा हो रहा है कि एक किसी मुद्दे पर वो नाराज़ हैं कुछ लोग, और वो इस कदर तक नाराज़ हैं, इस कदर तक नाराज़ हैं कि वो कहीं पर गलत हुआ है तो वो इतना ज़्यादा उनको नाराज़गी है कि उसके बारे में कोई कुछ कह देता है तो उनको इतनी नाराज़गी हो जाती है कि वो यहाँ भी गलत करना शुरू कर देते हैं, वो खुद भी गलत करना शुरू कर। तो ऐसे से वाक्य हो रहे हैं। और कहीं पर जो है महिला के साथ अगर उसके साथ दुष्कर्ष नहीं कर पाए तो उसके कपड़े खींचे जा रहे हैं। तो क्या क्या हो रहा है और मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि किस तरह की राजनीति चल रही है, किस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है, भारत के संविधान को किस तरह से पालन में लिया जा रहा है। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिखता है। तो बहुत बेकार हालत है भारत की, बहुत बेकार।
और यहाँ पर कौन कहाँ कैसे अपना जो है षड्यंत्र में अपना काम निकाल ले, ये कोई नहीं जान सकता है। और इसलिए जो है आप एक दूसरे में एकता बनाए रखें, वही काफ़ी है। और मैं जब ये सब चीज़ें देख रही थी और सोच रही थी कि आज इस सब पे वीडियो बनाऊंगी, और तो आखिर में मुझे एक खबर पता चली, आज की ही खबर है। वैसे मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आज की ही खबर है कि यूपी के मुजफ्फरपुर में पति पत्नी जा रहे थे, उस औरत के साथ 10 लोगों ने दुष्कर्म किया है। तो आप सोच सकते हैं कि हर दिन हर घंटे कुछ ना कुछ हो रहा है और इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। सोचने वाली बात। ये सम्राटों, आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, कीप सपोर्टिंग।